विद्यार्थी मित्रों, आज हम कुत्ते की वफादारी इस पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे पीछे से हमें पछताना पड़ता है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक समाधि बनाई गई है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा, किंतु इसके पीछे हृदय को हिला देने वाली एक सुंदर कहानी छुपी हुई है। वफादारी का गुण केवल मनुष्यों में ही नहीं होता, जानवरों में भी होता है। कुत्ता अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध है। इस पाठ में एक वफादार कुत्ते की कहानी है। जो मालिक उसे प्राणों के समान प्यार करता था, उसी के हाथों उसकी मृत्यु होती है। बाद में मालिक को अपने अविवेक पर पश्चाताप होता है और वह उसकी समाधि स्मारक बनाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करता है। तो अब कहानी देखेंगे। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। बंजारे एक ऐसी कौम है जो व्यापार के लिए इधर उधर घूमती रहती है। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लाद कर, लादना मतलब रखना, अपने ऊँटों पर सारा सामान रख कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक लाता था। मिश्री का अर्थ होता है शक्कर। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव का अर्थ होता है, बंजारे जब किसी जगह पर ठहरते हैं यात्रा के दरमियान, तब कपड़े के तंबू बनाकर वहीं पे रहते हैं, उसे पड़ाव कहते थे। तो ये कुत्ता रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर कोई चोर लुटेरा मतलब चोरी करने वाला लुटेरा पड़ाव की तरफ आते दिखाई देता तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। मार खा जाना ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ है नुकसान हो जाना। तो बंजारे को व्यापार में एक दिन नुकसान हो गया। उसे रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात उस सेठ से कही। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? गिरवी रखना मतलब ज़मानत के तौर पे कुछ रखना होता है, तभी सेठ पैसे देंगे। लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। फूटी कौड़ी भी न होना मतलब कुछ भी न होना। मेरे पास तो कुछ भी नहीं जो मैं आपके साथ पास गिरवी रख सकूं। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी ज़बान पर विश्वास रखें। ज़बान मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं जो वचन दे रहा हूँ उस पर आप विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत, सूद मतलब ब्याज, ब्याज के साथ मैं आपकी पूरी रकम 1 साल में ही चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही ज़मानत के रूप में दे दो। ज़मानत का अर्थ होता है जामीन के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। कोई चारा न होना उसका अर्थ होता है कोई उपाय न होना। उसके पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई।
कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया। गाड़ देना मतलब ज़मीन में गड्ढा बनाकर सारा सामान उस गड्ढे में छुपा दिया और वहाँ से 9 2 11 हो गए। चोर वहाँ से 9 2 11 हो गए। 9 2 11 हो जाना ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है भाग जाना। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। हक्का बक्का रह जाना इसका अर्थ होता है आश्चर्य में पड़ जाना। वो चकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या कहे बता रहे हो। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। ये भी एक मुहावरा है। अर्थ होता है बहुत खुश होना। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। मुग्ध हो जाना इसका भी अर्थ होता है मोहित हो जाना। बहुत खुश हो गए कुत्ते से वह। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर मतलब सेठ जी ने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास। तुम मुक्त हो। मुक्त होना मतलब उसे छोड़ देना। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते से कुत्ता अपने लाखा से अपने मालिक से मिलने जा रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते देखा। वह नाराज़ हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली। ज़बान काट लेना मतलब विश्वासघात करना। उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। वह सोचने लगा मैं सेठ को जाके क्या बताऊंगा। मेरे कुत्ते ने तो मेरी ज़बान काट ली, मेरा विश्वासघात किया। मैंने कहा था कि जब तक मैं ना आऊँ मेरे पास मत आना, मगर उसने मेरी नहीं मानी। उसने कुत्ते पे बहुत ही गुस्सा किया। वह इतना क्रोध में आ गया कि उसने आओ देखा न ताव। आओ देखा न ताव इसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे काम करना। बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। प्रहार करना मतलब हमला कर देना। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, जिसमें लिखा था, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत मतलब ब्याज के साथ रुपए लौटा दिए हैं, अतः इसलिए कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। यह पढ़कर लाखा तो चकित हो गया और चिल्लाने लगा, हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव मतलब मृतदेह, मरे हुए कुत्ते को अपनी गोदी में लेकर अपने गोद में उसे लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये एक कहावत है जिसका अर्थ होता है नुकसान हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं। इस प्रकार उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि, स्मारक, समाधि को कहते हैं स्मारक, उसकी याद में जो बनाया जाता है ना उसे समाधि या स्मारक कहते हैं। तो समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा सुना रही है। इस प्रकार लाखा ने अपने कुत्ते को मार दिया था अपने हाथों से। इससे वह बहुत ही दुखी था, तो इसलिए उसने समाधि बनाई। समाधियाँ इसीलिए बनाई जाती है। समाधि क्यों बनाई जाती है? इसका जवाब है
किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद को कायम रखने के लिए, हमेशा उसे याद रखने के लिए, उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए समाधि बनाई जाती है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कुत्ते की वफादारी इस पाठ का अभ्यास